लोग के स्कूल में रविवार को छुट्टी क्यों होता है? सवाल है कि रविवार को स्कूल में क्यों छुट्टी दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। आज के समय बहुत दिनों से देखे, हम लोग बचपन से आ रहे हैं देखते हुए कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों ही स्कूल में रविवार को ही छुट्टी दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग के भी बच्चे जाते हैं स्कूल, आप लोग के भी बच्चे स्कूलों में रविवार को छुट्टी रहती है, तो आप लोग भी इसके बारे में बहुत आप लोग के भी माइंड में चलता होगा कि ऐसा क्यों होता है, अदर डे क्यों नहीं दिया जाता है छुट्टी, संडे को ही क्यों छुट्टी दिया जाता है स्कूल में। तो आइए हम सब इसी पे विचार करने वाले हैं कि हमारे स्कूल में हमारे तो बच्चे जाते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमें जो है अदर, जैसे कि हो गया मंडे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, इस दिन को छोड़कर संडे को ही क्यों छुट्टी दिया जाता है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो बात है अंग्रेजी हुकूमत की। जिस समय भारत में अंग्रेज शासन करते थे, तो उसी समय की बात है कि उस समय जो है अंग्रेज अपने हिसाब से कानून बनाते थे भारत में, क्योंकि उसे तो भारत से कुछ मतलब नहीं था कि भारत का जनजीवन कैसा भी हो, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए उन लोगों ने हर तरह के काम करवाते थे मजदूरों से, वो भी सिर्फ भारत के मजदूरों से, और भारत के मजदूरों से भारत में ही जबरन जस्ती काम करवाया जाता था। तो उसी सब को देखते हुए उस समय एक नेता हुए नारायण जी लोखंडे, उस समय के बहुत बड़े नेता थे। ये बात है लगभग 1890 के आसपास की, 85 या 90 के आसपास की है। 1885 या 90 के पास की ये बात है कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से भारत में कायम हो चुकी थी। तो उसी समय जो है ये नेताजी आए, इन्होंने भारत की परिस्थिति को देखा, मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखा, तो इससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, तो इन्हें अंग्रेजों ने जो पहली विद्रोह किया तो उन्हें नकार दिया अंग्रेजों ने, यानी कि उसे अस्वीकार कर दिया अंग्रेजों ने। कहा कि नहीं, हम तुम्हारे जो ये कानून है इसे हम नहीं मानेंगे। तो फिर जो है लोखंडे जी ने इसी विद्रोह को लगातार 7 साल तक करते रहा। अपने भारत के मजदूरों के हित के लिए लोखंडे जी ने, नारायण जी लोखंडे ने 7 साल तक संघर्ष किया कि हमारे भारत के मजदूरों को जो है सप्ताह में सिर्फ एक दिन छुट्टी मिल जाए। क्या मिल जाए? सप्ताह में सिर्फ एक दिन छुट्टी मिल जाए, ताकि वो 6 दिन काम करे, उसके बदले एक दिन रेस्ट कर ले। तो ये जो है अंग्रेजों को इसकी कोई स्वीकार नहीं कर रहे थे, इनकी बातों को, लोखंडे जी बातों को। तो इसी के चलते जो है लोखंडे जी ने ठान लिया कि हमें जो है अपने भारत के, अपने भाइयों के जितने भी मजदूरी कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत के अंदर, उन सभी को ज्यादा कुछ नहीं हम कर पाते, लेकिन सप्ताह में एक दिन उसको जो है छुट्टी जरूर दिलवाएंगे। तो इन्हीं को लेकर उन्होंने 1800 से लेकर 1883 में ये आंदोलन शुरू किया था। नारायण जी लोखंडे ने 1883 ईस्वी में शुरू किया। कंटिन्यू इसने 7 साल तक विद्रोह किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अकेले लड़े। उसे क्या लेना देना था? कुछ नहीं लेना देना था। आपके लिए, हमारे लिए, इन्हीं तरह के लोगों के लिए उन्होंने उस समय जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो फिर 7 साल तक लगातार विद्रोह करते रहे। इतना उसने अंग्रेजों की नाको दम करके रख दिया था, फिर लास्ट में 1890 ईस्वी में उसे अंग्रेजी हुकूमत ने स्वीकार कर लिया कि भाई हम तुम्हारे जितने भी इंडिया के मजदूर हमारे अंदर काम कर रहे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हो गए, तो सभी को जो है सप्ताह में एक दिन छुट्टी दिया जाएगा। संडे के दिन सभी का फैसला हुआ कि संडे के दिन छुट्टी दिया जाएगा। तो सभी का सहमति से हुआ, तो कैबिनेट में पारित हुआ ये बिल, कि अंग्रेजी हुकूमत के कैबिनेट में पारित हुआ ये बिल कि 10 जून 1890 ईस्वी में ये पारित हुआ कि भारत में जितने भी मजदूर हैं सभी को संडे के दिन छुट्टी दिया जाएगा। और उसी को लेके अभी तक 2025 अब खत्म होने को है, और अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि संडे को ही, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो स्कूल हो, वो कोई यूनिवर्सिटी हो, या छोटा मोटा कहीं पे कंपनी हो, या प्राइवेट जॉब करने वाले ऑफिस अटेंडेंट हो, कहीं पर भी देख लीजिए आप, संडे को ही छुट्टी दिया जाता है। तो उसी समय से चलते आ रहा है, संडे को छुट्टी दिया जाता है। तो अब आप लोगों को शायद मेरी बातों की कुछ समझ आया होगा कि संडे को ही क्यों छुट्टी दिया जाता है। यदि आप लोग मेरी बातों से सहमत हो, यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गया हो, तो आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।